जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं, आलोक सांडिल्य। आग दोनों तरफ लगी थी, लेकिन सिर्फ घर मेरा जला। आप मानेंगे कि यह पंक्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रियता हासिल की थी। कोसी सीमांचल की धरती ने राष्ट्रीय साहित्य पटल पर एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को देने का कार्य किया है। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण नाम है सुबोध कुमार झा का। प्रख्यात साहित्यकार राजेंद्र यादव के समकालीन सुबोध झा की कहानियाँ तथा गज़ल संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीमांचल शख्सियत विशेष कार्यक्रम में प्रसिद्ध साहित्यकार सुबोध कुमार झा का साक्षात्कार ले रहे हैं सीमांचल न्यूज़ के प्रधान संपादक आलोक सांडिल्य। देखिए यह विशेष प्रस्तुति। साथ है राजेंद्र यादव का नाम आपने सुना होगा, जो पत्रकारिता के एक मूर्धन्य हस्ताक्षर है। उनके समकालीन श्री सुबोध कुमार झा जी, साथ में हैं आचार्य जी, युवा युवा प्रख्यात साहित्यकार अनिल पंकज जी। सबसे पहले हम इन तमाम साहित्यकारों का अभिनंदन करते हैं अपने सीमांचल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। और जागेश झा, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए, जो कि राजेंद्र यादव जैसे प्रख्यात साहित्यकार के समकालीन रह चुके हैं। कोसी की इसी धरती से एक नया अध्याय जुड़ा है सुबोध कुमार झा के रूप में, आचार्य जी के रूप में, अनिल पंकज के रूप में, जो कोसी की सरजमी साहित्य का आज विशाल बरगद लिए हुए खड़ा है। नमन करता हूं सर सुबोध कुमार झा जी, आपका सीमांचल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। प्रख्यात साहित्यकार जागेश्वर जखमी जी का आज निधन हो गया, तो इस संदर्भ में शब्द सुमन के जरिए श्रद्धांजलि के दो शब्द। मैं क्या बताऊं, वे मेरे पिता के तुल्य थे। और कटिहार आने के बाद मेरी जो सबसे पहली मुलाकात हुई जिस साहित्यकार से, चाहे वो वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, उनमें से योगेश्वर जखमी जी ही थे, जिनसे मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, कहा कि आप आगे बढ़िए। आप, मैं जानता हूँ कि कटिहार में आपका नाम और आपका इतिहास न कोई मिट सकता है, न कोई बना सकता है। आप अपने साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, जैसा कि एक फणीश्वर नाथ रेणु से जुड़ा हुआ है यह सरजमी, कोसी की यह धरती, बहुत कम लोग जानते हैं आपके बारे में। मैं अगर एक बात करूं कि पिछले 3 दशक से मैं यहाँ पत्रकारिता में खुद सक्रिय रहा हूँ कटिहार में, लेकिन जब आपके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई और आपकी दुर्लभ उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो रहा नहीं गया, फिर हम सीधे आपके पास चले आए। हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, सीमांचल महापरिवार जानना चाहता है आपको, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं सीमांचल कटिहार के प्रख्यात साहित्यकार सुबोध कुमार झा जी को। अपने बारे में बताइए। दरअसल मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वह एक समय था, ये मैं 1980 से लेकर के 2000, लगभग 20 साल का मेरा वह एक अपना युग था, जो सुबोध कुमार झा का युग था। उस समय हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में कोई भी साहित्यकार हो, लगभग 200 की संख्या में साहित्यकार, जिनकी हर रचना को मैं पढ़ता था। हंस पत्रिका और साहित्य पत्रिका मेरी समकालीन वह 2 पत्रिका थी। उसकी एक स्त्री, यहाँ तक कि निर्मल वर्मा से भी मेरी लगातार
5-6 किस्त में मेरी बातचीत हुई थी। और दिल्ली में जब भी जाता था कमलेश्वर जी, मोहन राकेश, इन सब साहित्यकारों से मेरी घनिष्ठता थी। मैं बैठता था, मैं उनकी भी रचनाओं से बात करता था। और चूँकि मैं बहुत नया था, मेरे पास कहने के लिए अपना तो कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ देखता था, उन साहित्यकारों के बारे में जब मैं बात करता था वे बहुत खुश होते थे कि यह मेरी रचना का पाठक है, सुबोध कुमार झा जो कटिहार का है। और उसमें मेरी पैठ थी। जब निर्मल वर्मा को उनको बताया कि सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली है पूरे राष्ट्रीय साहित्य क्षितिज पर, हाँ, ये पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक नाम है। हाँ बिल्कुल सही है। दिल्ली से दिल्ली तक की अगर बात हाँ, करें साहित्य जगत की, भोपाल, दिल्ली, जी 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 जी, और लखनऊ, आपका ये काशी, कोने, देहरादून, इलाहाबाद, कोने कोने में मेरे जानकार थे। और बहुत लोग तो अभी भी हैं। अपने कृति तथा कृतित्व के संदर्भ में कुछ बताना चाहेंगे? अपनी कुछ रचनाओं पर भी अगर आप प्रकाश डालना चाहेंगे। मेरी कोई खास कृति नहीं है, मेरी कृति है जो कि हम लोगों में हंस में मेरी 5 कहानियाँ आई जी, और हम लोग तर्क उस कहानी पर डिस्कस करते थे। मेरे जो समकालीन कटिहार के ही थे धर्म, कुछ कहानियों पर प्रकाश डालें हमारे एक दर्शक जो ताकि- सबसे अच्छी कहानी थी जो सबको पसंद आई थी वो थी संसार की डायरी, जो हंस में पहली कहानी थी। और 20 साल तक हंस में लिखते रहा था। लगभग 40 कहानियों के बाद वह कहानी हंस में छपी, संसार की डायरी। और उसको पढ़ करके मैं बहुत खुश हुआ कि उस कहानी को पढ़ने के बाद निर्मल वर्मा कहा कि आपकी कलम में बहुत ताजगी है, आप लिखते क्यों नहीं हैं? बोले सर, नौकरी ऐसी है ना जो मुझे लिखने नहीं देती। तो बोलती है तो आप क्या नौकरी करते थे सर? हम जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर साहब, PWD में जूनियर इंजीनियर। इंजीनियर होने के बावजूद, अभियंता होने के बावजूद साहित्य से गहरी अभिरुचि। हाँ, साहित्य में वही मैं आपको अब बता रहा हूँ। जी जी, साहित्य से गहरी रुचि होने का कारण मेरा फलका प्रखंड में मेरी पोस्टिंग थी वर्ष 1980 से लेकर के वर्ष 1984। वहीं पर धर्मेंद्र कुसुम का नाम शायद सुने होंगे, वो मेरे समकालीन पत्रकार हैं। और एक धनेश दत्त पांडे जो कि सेंट्रल बैंक में मैनेजर थे। हम 3 मित्र थे और इस तीनों मित्र ने पूरे कटिहार को आगे बढ़ाया इसके नाम को। और इस धरती पर मैंने 94, 2 और 3 अप्रैल को लगभग 75 साहित्यकार, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार को कटिहार की धरती पर उतारा। कोसी सीमांचल में खासकर साहित्य की भावी पीढ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, शून्यता है। हम लोग उस जिसमें थे वो एक समूह था, मैं था, जैसा बताया। आज की वह स्थिति नहीं रही। नहीं, आज की बिल्कुल काफी निराश है आज की स्थिति से। काफी निराश है, लेकिन है। हमारे बीच एक युवा साहित्यकार भी हैं, अनिल पंकज जी, कड़ी के रूप में हैं, काफी मेहनत करते हैं। हाँ, काफी मेहनत कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। अब लिखना ना लिखना तो अपने हाथ की बात है, लेकिन फिर भी आते हैं और जुगाड़ू व्यक्ति हैं, जुगाड़ भी कर लेते हैं। पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पत्रकारों को संदेश देना चाहते हैं जो सही चीज़ है उसको आप जनता के बीच में लावे। आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पर जिस तरह का लुच्चे पत्रकारिता हो रही है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और उससे जनता भी। सोशल मीडिया की पत्रकारिता से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, सोशल मीडिया की पत्रकारिता पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अब जैसे मनीष तिवारी है, मैं और अपने खास लोकप्रिय कृति जो कि कुछ कहानियां जो कि दिल को छूने वाली कुछ आप सबसे पहली कहानी तो निर्मल वर्मा की जरूर पढ़िए, लंदन की एक रात। उसके बाद उसी की कहानी परिंदे पढ़िए, राजेंद्र। अपनी कहानियों के बारे में बताइए। अपनी कहानी तो मैंने बताया ना, संसार की डायरी, संसार की डायरी, संसार की डायरी, हाँ, के सिवा मेरे पास कोई और कहानी है, लेकिन उसके बारे में नहीं बता। सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय हुआ तो संसार की, जिसे मतलब निर्मल वर्मा में भी पढ़ करके। जी, मुझे कहते हुए आपसे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आकाशवाणी नई दिल्ली में विविध भारती में उद्घोषक रहा था। अच्छा। और इसी दौरान निर्मल वर्मा जी का भी मैंने उनका साक्षात्कार लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ
और आज मैं फिर गौरवान्वित हूँ कि अपने कोसी के महान साहित्यकार सुबोध झा जी का मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ। कौन कौन सा इनकी कहानी गजल कुछ पसंद है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अभी थोड़ा भूल जाते हैं आप सर गजल आपकी विधा एक बड़ी ही काफी लोकप्रिय कुछ पंक्तियां रही हैं, तो उस कुछ पंक्तियों के बारे में सुनाएंगे? आम मंच पर जब आता था ना तो जी। वहाँ तो गजल की कुछ पंक्तियां सुनाइए हमारे दर्शकों को। एक गजल की 2 पंक्ति सुनाता हूँ जी जो बहुत प्रसिद्ध हुई जी पूरे एरिया में, दिल्ली से लेकर के। एक आग लगी थी दोनों तरफ, एक आग लगी थी दोनों तरफ, एक आग लगी थी दोनों तरफ, और घर मेरा जला था मानोगे। घर मेरा जला था मानोगे। एक आग लगी थी दोनों तरफ, और घर मेरा जला था मानोगे। अब कुछ दोष नहीं मेरे खत का, कुछ दोष नहीं मेरे खत का, मेरे खत का मौसम चुगला था मानोगे। क्या बात, क्या बात। आपका निर्बाध लेखन चलता रहे और आप लोगों का यूं ही साथ बना रहे। सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। के बारे में देखिए, जहाँ तक मुझसे थोड़ा माइक के नजदीक आइए जी। अगर हमसे जानना चाहते हैं सुबोध कुमार झा के बारे में जी, तो सुबोध कुमार झा का व्यापक आकाश है, परिधि में आप बांध नहीं सकते सुबोध कुमार झा को। सुबोध कुमार झा कभी अपने लिए न जिया न अपने लिए लिखा। और सुबोध झा जो एक वेद का आधार सूत्र वाक्य जो लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसके उसी विचार से वो आज भी समावेशित हैं। और इन्होंने जिस स्तर की कहानियाँ लिखी, चाहे वह सिरकटा राजकुमार हो, चाहे कतरनी की मेहंदी हो, और कई अन्य कहानियाँ काफ़ी चर्चित कहानियाँ रही हैं और कई जगह पर चर्चा होती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सुबोध कुमार झा की एक कथाकार के रूप में चर्चा होती है। और मैं तो कहूँगा कि अगर बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर सही चीज़ किसी व्यक्ति ने लिखा है तो वह सदियों तक अपने एक कहानी के लिए जाना जाता है। और सुबोध कुमार झा आज हमारे बीच हैं, और सुबोध कुमार झा को याद किया जाएगा तो कतरनी की मेहंदी और सिरकटा राजकुमार, सन 60 की डायरी तथा अपने गजल। और गजल को लेकर के तो जैसे इनके गजल है ना, की डॉक्टर अवध बिहारी साहब बता रहे हैं। नहीं, गजल तो इनकी जो भी है जी, वो सब अब छपने की प्रक्रिया में चली गई है। हो सकता है कि जून में इनके तीनों पुस्तकों का लोकार्पण हो और उसमें आप लोग साक्षी बने, क्योंकि इनकी जो गजल संग्रह है वह भी और कथा संग्रह भी, और इसके साथ साथ जो इनके लिखे हुए डायरी हैं उसको सुबोध झा समग्र के रूप में, और एक कथा संग्रह अलग और गजल संग्रह अलग, ये तो 3 पुस्तकें रहेंगी। और इनकी डायरी का प्रकाशन भी अलग ढंग से होगा, क्योंकि जब इन्होंने कथा कोशी का आयोजन किया था तो पूरे हिंदी का साहित्य आकाश कटिहार की धरती पर उतर आया था, जो परवर रेलवे संस्थान में आयोजित हुई थी। उस समय मैनेजर पांडे हों, चाहे प्रभा खेतान जैसी लेखिका रही हों, या राजेंद्र यादव स्वनाम धन्य रहे हों, सबों ने उस आयोजन में आकर के इस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय परिदृश्य पर जोड़ा और यहाँ के साहित्यकारों को एक बड़ा आकाश देने का काम सुबोध कुमार झा ने किया। धन्यवाद।